कि आपकी नजर यदि प्रभु की ओर लगे, सबसे पहले तो तूफान से अपनी नजर हटाओ, तब प्रभु दिखेंगे। और इसके बाद तुम प्रभु की वाणी सुनो। आ जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पानी के ऊपर विजय होने के लिए बुलाता है। इसका मतलब है प्रभु यीशु के द्वारा कही गई दिव्य वाणी आपको संसार नामक समुद्र के ऊपर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। तो मान लो शेर आ जाए तो क्या करना चाहिए? हम कई बार जंगलों में साइकिल चलाते थे ना, तो हमको वहां सिखाया गया था, जब कभी शेर आ जाए तो भागना नहीं, उसके सामने खड़े हो जाना और उसकी तरफ देखते रहना, चाहे पतलून गीली हो जाए, पर हिलना नहीं, उसको देखते रहो। ऐसा तुमने पीठ दिखाए तो हॉस्पिटल का बिल नहीं बनेगा, और यदि आप उसको ताकते रहे ऐसा करके, तो वो भी देखेगा आपको तरफ में। ये तो मेरे को ही देख रहा है, इसको डर वगैरह लगता नहीं, मेरे से महान है क्या ये? लगा टकटकी लगा के देखते रहो उसको। और जैसे जैसे आप देखोगे, कहते हैं पता नहीं कौन घुस के देखा, यदि कोई शेर को देखता रहे तो आदमी जो है ना, धीरे धीरे उसको बड़ा दिखने लगता है। ऐसा करके सब गप्पे हैं ये, पर उसको इतना तो जरूर समझ में आता है, ये मेरे सामने पलक नहीं झपकता, इसका मतलब मेरे से पावरफुल है क्या? तब बेचारा शर्मा के सिर झुका के अपने रास्ते चला जाता। इससे पंगा लेने से अपने को नुकसान हो सकता है, निकल लेता है। भले पूरे पैर में न भूकंप आ गया होगा, हिलने का चलेगा, पर सिर नहीं हिलाना, पीठ नहीं दिखाना। और पीठ यदि दिखाए तो सामने वाला बोलेगा डरपोक है, अब मेरा शासन है, मैं तुझे बताता हूं कि मैं हूं कौन। फिर वो झपाटा मारेगा। कभी भी उसकी ओर ताकते रहने के समय आपको मालूम है, शेर कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता, वो पीछे से हमला करता। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। पीठ दिखाओगे, पता नहीं कहां पहुंचा देगा वो। ठीक है, दुश्मन का सामना करो, परिस्थितियों को भूलो और प्रभु की ओर ताको। पतरस ने तूफान से अपना चेहरा हटाया और पीछे पलट के देखा कि प्रभु हैं, तो उसने तत्काल प्रभु जी से कहा, यदि तू प्रभु है तो मुझे कहो कि मैं पानी पर चल के तुम्हारे पास आऊं। तो प्रभु ने बोला, आ जाओ। तो सामने वाला जब तक प्रभु की आंखों में झांक रहा था, तब तक वह पानी के ऊपर था। जब तक आप शेर को देखते रहेंगे, तब तक खतरे से बचे रहेंगे, पर जैसे ही पीठ दिखाएंगे, वह तुम पर हमला करेगा। इसी तरीके से जब पतरस प्रभु की ओर ताक रहा था, तो वह पानी के ऊपर चल रहा था, परंतु पीछे से आवाज आई, सन। उसने तत्काल उसको देखने के लिए अपना मुंह फेरा ना, तो उसी वक्त उसके अंदर भय छा गया। लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और हवा को देखने के लिए उसने अपने अंदर भय पाया, तभी न देखा। और यदि भय नहीं रहता तो वह कभी हवा को देखने की कोशिश नहीं करता। वो तो प्रभु को देख रहा था, ऑलरेडी चमत्कारिक था, ऑलरेडी पानी के ऊपर चल रहा था। परंतु यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसने हवा की आवाज सुनकर अपने आप को डर के हवाले कर दिया।
हवा की आवाज सुनकर उसने अपने आप को डर के हवाले कर दिया, और जैसे ही वो डर के हवाले होता है उसी वक्त वो पानी में डूबने लगता है। वो सिंकिंग इनसाइड द वाटर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं? क्या बात है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको यहां एक आइडिया देता है, और वो आइडिया ये है कि आपकी नजर यदि प्रभु की ओर लगे, सबसे पहले तो तूफान से अपनी नजर हटाओ, तब प्रभु दिखेंगे। और इसके बाद तुम प्रभु की वाणी सुनो। आ जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पानी के ऊपर विजय होने के लिए बुलाता है। इसका मतलब है प्रभु यीशु के द्वारा कही गई दिव्य वाणी आपको संसार नामक समुद्र के ऊपर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनना और उसको पढ़ना चाहिए। परंतु आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते नहीं, आते जरूर है परंतु दिमाग कहीं और चला जाता, सुनते नहीं वो। और यदि कोई परमेश्वर का वचन नहीं सुनेगा, यदि आपने यदि पतरस प्रभु की आवाज आ नाम का शब्द नहीं सुनता, तो वो नाव से उतर के पानी में चलता क्या? नहीं चलता। तो उसने चलने का काम कब शुरू किया? जब उसने प्रभु की वाणी सुनी। तो आपको प्रभु की वाणी सुनना चाहिए। यदि आप प्रभु की वाणी सुनोगे, यदि आप प्रभु के शब्दों को सुनोगे, तो वह तुमको समुद्र अर्थात संसार के ऊपर विजय देगा। दूसरी ओर से यह कहा जा सकता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन पर जितना ज्यादा ध्यान केंद्र करते हैं, उनको उतना ही ज्यादा परमेश्वर के संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने का अधिकार मिलते चला जाता है। उसको पढ़ो, उसको सुनो, वचन को याद रखो। और जो व्यक्ति वह वचन को जितना ज्यादा याद रखता है, वचन को जितना ज्यादा पढ़ता है, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा समुद्र रूपी संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने का काम करता है। यदि आपको संसार रूपी समुद्र के ऊपर विजय प्राप्त करना ही करना है, तो प्रार्थना के साथ साथ आपको परमेश्वर के वचन पर भी चिंतन मंथन करना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के वचन पर चिंतन मंथन करिएगा, तो आपको प्रभु की वाणी इस प्रकार से दबाव देगी कि आप नाव में से उतर करके, जो तूफान से घिरी हुई है, आप पानी पर चलने लगेंगे, क्योंकि आपकी नजर प्रभु की तरफ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर प्रभु जी का वचन हमें इसी प्रकार से मदद देगा। जिन जिन परिस्थितियों से आप हार जाते हो, उन परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले वचन को खोजना शुरू करें। यदि आप शारीरिक बीमार हो, तो शारीरिक रीति से चंगाई पाने के वचन को ध्यान दें। यदि आप आर्थिक समस्या में हो, तो आर्थिक बातों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आर्थिक बातों की चिंतन की ओर चल पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं? वाह 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 वाह। मेरे प्रियो, यहां बाइबल का प्रभु हमें एक ही बात कहता है, और वो ये है कि हम यदि अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहें, तो हम पानी के ऊपर चलते रहेंगे। और यदि हम प्रभु को ताकने के बजाय मुसीबत में जैसे ही सोच विचार बिठा लिएगा, वैसे ही समस्या बढ़ने लगेगी और हम पानी में डूबने लगेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद फिर हम आगे और भी इस बात पर चिंतन करेंगे। आज आप में से कौन कौन लोग जीवन की कौन कौन सी समस्याओं में हैं, आप उन समस्याओं को सबसे पहले भूलना सीखें। सबसे पहले क्षमा मांगना सीखें। पेट में दर्द है, भूल जाओ। पत्नी बल्लम लेके खड़ी है, भूल जाओ, आज फूल लेके खड़ी होगी।
दारू रोज सिर में पति रोज दारू पी के आता है, आज देखना दारू की बोतल नहीं गुलदस्ता लेके आने वाला है। ठीक है कि नहीं? तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है, इस बात को भूल जाओ, अगले हफ्ते होने वाली है, सोचना शुरू करो। बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब जिनकी हो गई वो जबरदस्ती मत सोचो तुम, नहीं तो खेल उल्टा हो जाएगा। हाँ, तात्पर्य ये है कि हमको कहीं ना कहीं उन बातों को भूलना है। उन बातों को भूले तो हम प्रभु की ओर ताक पड़ेंगे। जी हाँ, काश हमारे साथ जो भी समस्या है उस समस्या को भूलने का उपाय करें, एंड देन फिर इसके बाद हम देखें कि प्रभु हमारे साथ है। उसने हमको क्या बोला है? वचन के आधार पर वो हमको कोई विशेष समुंदर के ऊपर विजय देना चाहता है। किसी को बीमारी के समुंदर में विजय पाना है, किसी को गरीबी के समुंदर में विजय पाना है, किसी के घर में तो कलह पड़ा हुआ है उसके ऊपर विजय पाना है, किसी को तो अपनी आदतों के ऊपर विजय पाना है। आप भूल जाइए कि आप दारू पीते हैं। जिस दिन मैं दारू पीता हूं, जिस दिन भूल जाइएगा ना, उस दिन दारू आपसे आप भूल जाएगी तुमको। हैं? आप भूल जाओ मैं तम्बाकू खाता हूं, तो अब सब तम्बाकू तुम याद करते हो तभी ना आप, दे रे बाबा याद आई थी तभी ना खासे थे आपने। हाँ, यदि उस कल्पना को आने से रोक दिया जाए, अब शाम के 6 बजे तुमको बाटली दिखती है और गिलास, उसको देखना बंद करो तो आप कहीं और नजर आइए दरों की भट्टी के अलावा। समझ में आ गई बात? सारा खेल दिमाग से है। यदि दिमाग को प्रतिबंधित कर दीजिएगा कि ऐसा नहीं होगा। अब एक बार की बात है, हम मोटरसाइकिल में जा रहे थे और हम ही चला रहे थे, बुलेट थी हमारे पीछे, शाम की बात है, और पश्चिम की तरफ सूरज जो डूबता है ना, उसी तरफ हम जा रहे थे। रिमझिम बारिश हो रही थी और मैं बोल रहा था, देखो भाई साहब, अब चला हम ही रहे ना, ठीक है, अब पीछे वाले को क्या बोलते मालूम है, ऐसा रिमझिम पानी में ना ब्रेक मारे तो गाड़ी स्लिप होती है। ऐसा बोल ही रहे थे, इतने में आ गई तुम्हारा ब्रेकर, हमने भी मारा जम के। बोलने के 2 मिनट के बाद ही हमने जोर से मारा ब्रेक, क्योंकि अब सामने ही आ गया ना, तो सामने पीछे वाला हमारे ऊपर से सामने गिरा और हम दोनों की दोनों जमीन में गिर गए, छिलछुल आ गए, और बुलेट थी भारी साहब, अच्छा हुआ आजू बाजू गिरे। तो फिर एक दूसरे को बोलते हैं, अरे अपन इसी की तो चर्चा कर रहे थे। मैं कहानी नहीं बता रहा, ये लिटरली ऐसे हो गया है, अब वो एक्सीडेंटली था। तात्पर्य ये है, याद करोगे तो होना तय है। तुम खुद ही अंगीकार करते हो कि भाई साहब पानी गिरते तो स्लिप होते। यदि तू पहले से ये बात नहीं करता तो सामने देखता, और पीछे मुड़ के देखेगा तो तेरे को ब्रेकर कहां से दिखेगा? तात्पर्य ये है कि इंसान 90% समस्या को तो खुद ही सोच के न्योता देता है। जरा सुनना, 90% समस्या को हम सोच के खुद ही न्योता देते हैं। और मुसीबत रहती वगैरह नहीं है, खुद ही डर के मारे कांपते हैं, जैसे कोई ठंड के दिन में कांप रहा आदमी, जबकि आमने सामने आजू बाजू कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खराब है दिमाग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दिमाग को ठिकाने लगाना हमारी सबसे बड़ी सफलता है। यदि उसने पतरस ने आवाज सुन भी लिया था तो उसको डरना नहीं था, क्योंकि प्रभु सामने है। उसने हवा को सुन करके डर गया, जबकि प्रभु ने एडवांस में कहा था डरना मत जब तू पानी पर चले तो, पर वो हवा को देख के डर गया। अब यहां लिखा हवा को देख के डर गया। जब प्रभु बोल रहा है डरना नहीं, तो फिर क्या जरूरत है तुझे डरने की? हमको प्रभु जो बोलता है ना, उसका उल्टा ही सोचते हैं हम। यहां प्रभु बोलता है डरो मत, और ये जनाब जो है हवा को देख के डर गए। अब डरोगे तो डूबोगे। डर ही तो है ना जो डुबा देता है।
इसका इलाज प्रभु ने पहले ही किया था। जब आ बोलने वाला प्रभु तेरे को पानी में चला रहा था, उसी ने तो बोला था ना, डरो मत, तो फिर डर काहे गया तू? इसलिए डूब गया। फियर नॉट, मत डरो, जो होगा देखा जाएगा। मेरे प्रियो, यही एक बात है जो प्रभु हमसे उम्मीद करता है। आज आप में से जो जो लोग जो जो समस्या लेके आए हैं, आप उन समस्याओं को भूलना सीखें, उनको बाईपास करें, उनको नजरअंदाज करें। यह मत सोचो मेरी नौकरी चली जाएगी। जितना जो सोचोगे मेरी नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी, तो जाना तय है, क्योंकि तुम मुंह के अंगीकार कर रहे हो। नहीं जी, मेरे को बड़ा डर लग रहा है कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तो आपने तो बोल दिया ना, 2-4 बार बोलोगे तो बिल्कुल लिख के रखो, जाना तय है, क्योंकि तुम डर गए, इसलिए डूबना तय है। मन के द्वारा हम भौतिक संसार से छूटकर आत्मिक संसार की ओर जुड़ जाते हैं। यदि मन को ठिकाने नहीं लगाया गया तो भौतिक संसार हमें इस समुद्र में डुबा देगा। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं। आज के इस संध्या के समय, इस दोपहर के समय हमारी आपसे विनती है प्यारे पिता, पतरस को प्रभु ने बोला आज जो वचन दे रहे हैं उस